कमेटी बनाई थी जिसमें 4 लोग थे। श्री विजयपाल सिंह जी थे, प्रबंध निदेशक राजस्थान पर्यटन विभाग के, और श्री परमेश्वर सिंह जी महाप्रबंधक वित्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रीमती रेखा रानी व्यास अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर, और मुकुट चौधरी उपखंड अधिकारी नीमराना। इसमें 2 IAS थे और 2 हमारे यहाँ एक जिला परिषद से और एक SDM। 4 लोगों की कमेटी, राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया था। आज उस राज्य स्तरीय कमेटी ने जाँच करके और सरकार को उसकी रिपोर्ट सौंपी और आज पंचायत राज विभाग ने उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए। इसमें स्पष्ट लिखा है, पंचायत राज विभाग ने स्थानीय विधायक ने जो क्रिकेट बैट के अंदर घोटाला किया था खेल सामग्री में, उसके परीक्षण के उपरांत जो बिंदु आए, जो हमने आरोप लगाए थे, हमने सबसे बड़ा आरोप लगाया था जो टेंडर प्रक्रिया हुई, वित्तीय स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया के बीच में बहुत ज़्यादा समय लिया गया। उस समय में ये फर्म रजिस्टर्ड हुई थी। आज वो सब साबित हुई। कम से कम 2 महीना लगा। नहीं, जब आपके पास वित्तीय स्वीकृति आ गई थी तो तुरंत आपको टेंडर प्रक्रिया चालू कर देनी चाहिए थी। 2 महीने का समय लिया। उस 2 महीने के दौरान ये सभी फर्में रजिस्टर्ड हुई थी। आज ये बात साबित हो गई है। दूसरी, जो भी टेंडर प्रक्रिया नियम थे, राजस्थान लोक पावन की जो नियम थे गवर्नमेंट के, उन सब की अवहेलना की गई थी। आज वो भी साबित हो गए। इसके साथ साथ इन्होंने, विभाग ने लिखा कि विभागीय SOP के अनुसार 1 करोड़ से अधिक की राशि के कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु शक्तियां अतिरिक्त मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग को प्रदान की गई है। उनसे कोई इन्होंने स्वीकृति नहीं ली। 1 करोड़ से ऊपर के काम थे, इन्होंने यहीं की यहीं वो कर दिया जारी। और सबसे मेन था जो हमने कहा था कि जो खेल कूद का सामान है, इनमें गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा, बिल्कुल लो क्वालिटी के सामान दिए। तो उसमें कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं लगाया, कर्मचारी नहीं लगाया जो उसकी गुणवत्ता की जांच कर सकता। तो लो क्वालिटी का सामान लिया, ये भी सब साबित हो गए। और GST की मैंने बात कही थी, नए GST भरी, जबकि इसमें तो बहुत बड़ी गलती मिली है। 12% GST लगना चाहिए था, परंतु 5% GST पे इन्होंने, उसमें भी एक बड़ी बेईमानी की। ये सब जाँच के बाद सरकार ने CO को आदेश लिख दिए और CO को स्पष्ट आदेश दिए, अब सारी निविदा प्रक्रिया और एक कार्य स्वीकृति में जितनी अनियमितताएं पाई गई है, इसके आधार पर तुरंत प्रभाव से समस्त प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। और जो इसमें कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करें, जो दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ये निर्देश दिए 7 दिन के लिए। 13 तारीख का लेटर था। कल मैंने जिला परिषद के CO से भी बात की और उसके बाद उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है बहुत जल्दी इन सब लोगों के खिलाफ रिकवरी होगी, इनके खिलाफ FIR दर्ज होंगी और जो दोषी कर्मी हैं उनको सस्पेंड किया जाएगा। ये कागज़ है पूरा, मैं आपको दूंगा सब लोगों को एक प्रतिलिपि। ये पूरी इसमें बिंदुवार इसमें लिखा गया, क्या क्या इसमें कमियां पाई गई, कैसे ये सब चीज़ें हुई हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, विधायक जी कहते थे कोई मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, और भ्रष्टाचार के ऊपर 51,000 रुपये का इनाम दे रहे थे। आज ये तो साबित हो गया। अब दे विधायक जी 51,000 रुपये का इनाम, कब दे रहे हैं? और आप पत्रकार लोग हैं, मैं तो आपसे पूछता हूँ, क्योंकि कुछ एक पत्रकार तो साथी हमारे पूछते हैं, परंतु अब तक मुझे ऐसा लगा, अब बहुत सारे हमारे साथियों ने मुझसे कभी पूछा ही नहीं कितना बड़ा आपने भ्रष्टाचार किया है और इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैंने उनसे 2 सीधे से सवाल किए थे उस दिन भी। अभी आपके नौकर के नाम पे जो फर्जी फर्म बनी थी, वो आपके नौकर के नाम पे बनी या नहीं बनी, बता दो। और जो फर्म में पैसा आया था वो करोड़ों रुपए सरकार का सीधा का सीधा आपके साले के खातों में गया या नहीं गया, उनका आज तक तो कोई जवाब नहीं दिया है। मुझे पूरी अब संभावना है, अब जब साबित हो गया तो जरूर विधायक जी इसके ऊपर कोई ना कोई जवाब देंगे, बताएंगे अगर उनके साले खाते में पैसा गया कि नहीं गया, उनके नौकर के नाम से फर्जी फर्म बनी कि नहीं बनी। और वो नहीं भी जवाब दें तो आप पत्रकार जरूर उनसे पूछना, और बताओ साहब आपको कितना बड़ा आरोप लगा। आरोप नहीं, साबित हो गया वो। उससे पहले तो लोग कहते थे कि आरोप कोई भी लगा सकता है, आरोप इस जाँच कमेटी ने साबित कर दिए। उनकी गलतियाँ पाई गई हैं, अनियमितताएँ पाई गई हैं। और मैं तो राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं पहले भी कहता था जांच में समय लग सकता है, क्योंकि जांच एक बिंदु है, उसमें समय लगता है। कार्रवाई 100% होगी, क्योंकि हमारी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस नीति पे काम करती है। और आज मैं अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देता हूँ, पूरी कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देता हूँ। चाहे भ्रष्टाचार किसी ने भी किया हो, विधायक ने किया हो और चाहे और किसी ने किया हो, सबके खिलाफ जाँच होगी। और ये तो एक शुरुआत है, एक नमूना है क्रिकेट बैट। तो ऐसे तो सैकड़ों काम है, आप देखते जाइए। हमारे बहरोड का जो खून पसीने का पैसा था, जो लोगों ने सींच के रखा था, आज वो सारा भ्रष्टाचार के माध्यम से इसने ले लिया।
इसके पाई पाई का हिसाब लेंगे और जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक इसके सारे भ्रष्टाचारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करा देंगे। और मुझे तो बड़ी खुशी है आज इस मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और बहुत जल्दी आपको लगेगा, मुझे लगता है 1 सप्ताह लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी कर्मिक दोषी थे सस्पेंड होंगे, उन खिलाफ FIR दर्ज होंगी और ये 431 लाख रुपए ये वापस रिकवर आएगा। जो सरकार का पैसा था, हमका खून पसीनों का पैसा था, वो सब वापस आ जाएगा। आप देखते नहीं, एक तरफ तो नाटक करता है बच्चों का, पट्टिकाओं पे नाम लिखाता है, और दूसरी तरफ जो बच्चों के हित का सामान था उसी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार करता है। उसकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। वो कहता कुछ, दिखाता कुछ है, करता कुछ है। और आने वाले समय में हम जरूर उसके खिलाफ जितने भी मुद्दे उनको सब उठाएंगे। और मैं फिर कहता हूँ, जरूर आप इनके ऊपर जवाब देंगे, और जवाब नहीं दे तो आप 100% आप लोग जरूर पूछना, आपका भी दायित्व है, आप भी एक भूमिका में रहते हैं, तो आप भी पूछना कि आपके ऊपर ये सिद्ध हुआ है, इसमें आपका क्या जवाब है। अब आपका कोई भी सवाल हो तो पूछो। बड़ी एक दिक्कत और लग रही है, अब मुझे यहाँ तक लग रहा है कुछ बेचारे नौकर को तो पता ही नहीं था कि उसके कागज लिए साइन करा के उसके नाम से फर्जी फर्में बना ली। और मुझे तो सबसे बड़ा डाउट है कहीं उस नौकर के साथ अनहोनी नहीं हो जाए। अगर कोई उस नौकर के साथ अनहोनी हुई तो सीधा सीधा इसके ऊपर दोष जाएगा, क्योंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। ये किसी भी आदमी को मरवाने में समय नहीं लगाता है। इसको तो खुद से मतलब है, खुद के स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। आज उस नौकर के खिलाफ, क्योंकि अभी कार्रवाई तो प्रोपराइटर उसका नौकर था फर्म का, तो कार्रवाई तो उसके खिलाफ होगी, रिकवरी उसी से होगी, और कल उसके साथ अनहोनी भी करा सकता है। तो मुझे डाउट है कि 100% कुछ ना कुछ कराएगा, और आगे उसके साथ कुछ होता है उसका जिम्मेदार भी विधायक रहेगा।